ठीक है। जैसा कि इस चैनल पे बीपीएससी से रिलेटेड जो सेक्शन 3 का निबंध है, जिसमें बिहार के लोकोक्ति और मुहावरे पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड सभी ऐसे को कराया जा रहा है। उसी सीरीज में आज एक नया सीरीज नया टॉपिक लेके आ गया हूँ, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है। तो इस ऐसे को कैसे अप्रोच किया जाए, आइए इसको देखते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो भी लोकोक्ति और मुहावरे संबंधित ऐसे लिखने होते हैं, उसमें आपको ऐसे का जो शीर्षक है उसका भावार्थ पता होना चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, इसका सीधा सा तात्पर्य क्या हुआ? इसका सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि इसको दो भाग में, जब भी शीर्षक को आप डिफाइन कर रहे हैं, तो दो पार्ट में सोचिए। एक उसका संकीर्ण अर्थ क्या निकल रहा है, कि मुहावरा का जो तुरंत का जो मीनिंग है वो क्या निकल रहा है, और दूसरा उसका एक व्यापक क्या उसका महत्व निकल रहा है, चाहे व्यापक उसका क्या अर्थ निकल रहा है, दोनों को देखिए। ठीक है। तो संकीर्ण इसका भावार्थ देखें तो यही निकलता है कि अधजल गगरी, कोई जो घड़ा होता है, पात्र होता है पानी भरने वाला, अगर आधा भरा हो तो वो छलकता रहता है। ठीक है। और वही जब पूरा भर जाए तो उसको ले जाते समय छलकता नहीं है। तो इसी से संबंधित है। इसको आप व्यापक रूप में देख सकते हैं, तो बहुत क्षेत्र में इसको देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पुरुष है जो आधा ज्ञानी है, तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन बार बार करता है। ठीक है। ऐसे ही कोई व्यक्ति है जो कम शक्तिशाली है, वो भी अपना शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है। कोई देश है जिसके पास सामरिक क्षमता आधा है, जैसा कि पाकिस्तान हो गया, वो भी अपने परमाणु बम का हमेशा धमकी देते रहता है। तो व्यापक रूप में देखें तो बहुत सारा इसका अर्थ निकल के आता है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कोई भी निबंध लिखने से पहले उसका एक इंट्रो सोचिए। ठीक है। इंट्रो आप कहीं से भी सोच सकते हैं, कहानी हो सकता है, कविता हो सकता है, करंट का कोई न्यूज हो सकता है। ठीक है। तो मैंने इस निबंध को कैसे लिखा है, कैसे अप्रोच किया है, वो आपको दिखाता हूँ। मैंने इस निबंध को लिखा भी है, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। कि इसको कैसे फिर लिखा जाए, और क्या क्या इसको कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाए, इसमें कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं। आइए पहले उसको देखते हैं। ठीक। देखिए, किसी भी निबंध को प्रभावी बनाने के लिए उसका भूमिका सबसे प्रभावी होना चाहिए। ठीक है। तो इसको मैंने कनेक्ट किया है चुनावी घोषणा पत्र से। जो मैनिफेस्टो होता है, चुनाव से पहले कोई भी जो राजनीतिक दल होते हैं, वो चुनाव से पहले घोषणा करते हैं कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आई तो हम किन किन कार्यों को करेंगे। ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं लेके आएंगे। इसी चुनावी घोषणा पत्र में कभी कभी राजनीतिक दल बहुत बढ़ चढ़ के घोषणा कर देते हैं। ठीक है। बाद में सरकार बनने के बाद उनको पता चलता है कि ये सभी जो जो घोषणाएं की गई हैं उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो जो चुनाव से पहले की उनकी स्थिति थी, यानी कि कोई उनका जो घोषणा सॉरी कोई घोषणा कोई घोषणा हो जो सरकार की, एक मिनट, फिर उन्हें पता चलता है सरकार बनने के बाद कि देश में बहुत सारी ऐसी सीमाएं लगाई गई हैं, जैसे कि देश की संसदीय संप्रभुता हो गया, देश की अखंडता हो गया। ठीक है। संसाधन का वितरण हो गया, बजट का कमी हो गया। ये सभी जो है इस बात का द्योतक है कि वो अधजल अधजल है, यानी कि उनको पहले से पता नहीं था, और बिना पता हुए हुए चुनावी घोषणा पत्र में उन बातों का जिक्र कर देते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ से कनेक्ट करना है शीर्षक को, उसके बाद फिर इसका अर्थ बताना है, वही एक संकीर्ण अर्थ और एक व्यापक अर्थ। ठीक है। कि इसका मतलब क्या हुआ, और फिर इसका व्यापक अर्थ क्या हुआ, फिर ऐसा क्यों होता है, कारण बताना है कि शिक्षा का कमी, ठीक है, दूरदर्शिता का अभाव, ठीक है, इस तरह का संसाधन का कमी, व्यक्ति में लगन और कार्यों के प्रति उदासीनता का भाव, इस इन सभी बातों को आप लिख सकते हैं। तो आपका दो पैराग्राफ यहाँ चल जाएगा। एक तो चुनावी घोषणा पत्र से कनेक्ट करने में, इसका अर्थ संकीर्ण और व्यापक बताने में, और तीसरा पैराग्राफ ऐसा क्यों होता है यानी कि कारण बताने में। ठीक है। अब इसको हम बॉडी पार्ट में कनेक्ट करेंगे। क्या इसको देखिए
राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो इसको हम बताएंगे दलीय निर्दलीय जो नेता होते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है भारतीय राजनीतिक सिस्टम में, ऐसा देखा गया है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें जो सबसे ज्यादा दल बदल की प्रक्रिया है वो निर्दलीय लोगों में देखी जाती है। निर्दलीय में चुनाव लड़के आते हैं और तुरंत से किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनको अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है, अपेक्षित लाभ, और फिर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, उनकी वही स्थिति यहाँ पर दर्शाती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक आप यूपीएससी का जो लैटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि यूपीएससी में जो भी विद्यार्थी चुन के जाते हैं उनके पास सामान्य ज्ञान होता है। ठीक है, उनके पास विशेषज्ञता नहीं होती है किसी सब्जेक्ट को लेके। तो किसी सब्जेक्ट को लेके विशेषज्ञता वाले व्यक्ति के लिए लेटरल एंट्री का मार्ग खोला जा रहा है, ताकि उनकी स्थिति अधजल बगड़ी वाली ना रहे, वे पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके जाए किसी क्षेत्र विशेष में और उसको वो यूटिलाइज करे यूपीएससी के क्षेत्र में। उसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में देख सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सीख रहा होता है तो उसमें अहंकार चाहे घमंड आ जाता है। ठीक है, वही व्यक्ति जब पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है आगे चल के, तब वो धीरे धीरे उसका स्वभाव विनम्र होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी प्रारंभिक स्थिति में अधजल गगरी छलकत जाए की स्थिति रहती है। आजकल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिन्हें खुद किसी बात की जानकारी नहीं है और वे दूसरों के आके हर चीज़ पे ज्ञान दे रहे हैं, जैसे पॉडकास्ट वाला सिस्टम है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि वो भी अधजल गगरी छलकत जाए की भूमिका को दर्शा रहे हैं। अब देखिए, इसको हम लोग इकोनॉमिक क्षेत्र में देखें तो शेयर मार्केट का हाल अभी देख सकते हैं। ठीक है, नया नया ट्रेडिंग एप्लीकेशन से शेयर मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्ट करने का रुझान आ रहा है। हाँ, जैसे ही कुछ व्यक्ति इसमें इंक्लूड होते हैं उसके देखा देखी बहुत सारे व्यक्ति इसमें आने लगते हैं, जबकि उनके पास इनका विशेषज्ञता नहीं होता है। ठीक है, थोड़े से पैसे इसमें निकलने के बाद फिर पैसे डूब डूब जाते हैं। इसको आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं अजगल गरी छलकत जाए से। ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है अपने वस्तु को बेचने के लिए या उसका डिमांड को बढ़ाने के लिए अर्थकल गगरी छलकत जाए का उद्देश्य से ही प्रचार करती है, ताकि व्यक्ति को थोड़ा सा जानकारी देके दिग्भ्रमित किया जाए और अपने उत्पादों के प्रति उसको और रुचि बनाया जाए। तो दो पैराग्राफ इकोनॉमिक क्षेत्र से इसको देख सकते हैं। आईआर में देखें तो जो चीन की ऋण जाल की कूटनीति है इसको भी अधजल गरी छलकत जाए से देख सकते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका जैसे देश की स्थिति अजगल गरी छलकत जाए की है। जब चीन उन्हें आर्थिक सपोर्ट करता है तब वे बड़ी खुशी से झूमते हैं और अन्य देशों के साथ अपना संबंध को खराब कर लेते हैं। ठीक है, घमंड आ जाता है। वही जब ऋण नहीं चुका पाते हैं तो चीन की ऋण जाल नीति के तहत जब फंसते जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि उनकी प्रारंभिक स्थिति अधकल गगरी छलकत जाए वाली थी। तो एक पैराग्राफ यहाँ से आप लिख सकते हैं। वर्तमान में इंडियन भूमिका का जो रैंक है उसके हिसाब से इंडियन मीडिया को भी आप अधकल गरी छलकत जाए वाले में डाल सकते हैं कि कैसे एक न्यूज को बिना बढ़िया से वेरीफाई किए, ठीक है, उसको दिग्भ्रमित करता है, फैलाता है और उससे देश में तनाव का माहौल बनता है। ठीक, इससे बचने के लिए हमेशा आपको ऑथेंटिक सोर्स पीआईबी जैसे सोर्स को ही यूज किया जाना चाहिए। इसको आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं इसको आप दिखा सकते हैं क्या क्या निर्दलीय पॉलिटी में, साइंस में। ठीक है, इसके अलावा फिर इकोनॉमी में, आईआर में और साइंस टेक में इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए, इतना हो जाने के बाद इसका फिर प्रभाव दिखाना पड़ेगा कि अधगल गगरी छलका जाए अगर आता है तो इसका क्या प्रभाव होता है। प्रभाव में वही दिखा सकते हैं कि इससे बहुत सारा डिजास्टर होता, हानि होता है। ठीक, अब हानि में दिखा सकते हैं, क्या हानि में दिखाइएगा। सबसे पहले जो भी नीति है उसके क्रियान्वयन में देरी आएगा, क्रियान्वयन उसका बढ़िया ढंग से नहीं होगा। ठीक है, सफलता में देरी होगी। समाज में इसको देखें तो समाज में इससे टकराव आ सकता है, लोगों के बीच आपसी रंजिशें बढ़ सकती है। यानी जितने भी दुष्प्रभाव आप देख सकते हैं उसको दो तीन पैराग्राफ में आप देख सकते हैं और फिर इसके क्या बचाव के कदम है वो भी आप लिख सकते हैं अगला पैराग्राफ पे कि इसके लिए व्यक्ति को दूरदर्शिता होना चाहिए। जो भी आप कारण बताए थे कि क्या क्या कारण हो सकता है उसको आप बचाव के कदम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या देना पड़ेगा, वही कि व्यक्ति को अजल गगरी छलकत जाए की स्थिति वाली से हमेशा बचना चाहिए। पूर्ण ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान होता है, ऐसा लिखना चाहिए। यहाँ पर आप सुकरात का एक कोटेशन लिख सकते हैं
कि मैं ज्ञानी इस मामले में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, इसको देख के आप एंड कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने कैसे लिखा है, एक बार पढ़ते हैं इसको। चुनाव में जीतने के लिए राजनीतिक पार्टी अनेक प्रकार की घोषणा करती है तथा अनेक लोक लुभावन देती है, तथा जब वे जीत जाती हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके घोषणा पत्र के क्रियान्वयन में कौन कौन सी बाधा है। ये बाधा देश की संप्रभुता, संवैधानिक बाध्यता, सीमित संसाधन, संस्कृति जैसे अनेक तत्व उजागर होते हैं तथा उनके घोषणा पत्र के क्रियान्वयन में बाधा बनते हैं। राजनीतिक दलों के बिना इन्हीं जानकारियों की घोषणा करने की स्थिति ही अधजल गगरी छलकत जाए की स्थिति को बताती है। ठीक, यह लोकोक्ति ग्रामीण परिवेश में बोले जाने वाली लोकोक्ति है, जिसका तात्पर्य है कि जब सॉरी व्यक- व्यक्ति में सामर्थ्य या ज्ञान का जितना अभाव रहता है वो उतना ही ज्यादा प्रदर्शन करता है या जताता है। यह लोकोक्ति के पीछे अनेक कारण हैं जो अधजल गगरी छलकत जाए की स्थिति को पैदा करती है। उदाहरण के लिए ज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शक्ति, दूरदर्शिता आदि की कमी अधजल गगरी को प्रतिबिंबित करती है तथा ज्यादा प्रवचन देना, अपने को ज्ञानी प्रदर्शित करना आदि छलकत जाए गगरी को प्रदर्शित करती है। ठीक, देखिए इसी प्रकार के प्रकरण जीवन के सभी क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब आज ये सभी क्षेत्र घूम लेते हैं। राजनीति में नजर डालें तो सबसे कम सीटों पर विजित पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार सबसे ज्यादा दल बदल करते हैं। ठीक है, जो इस लोकोक्ति का चरितार्थ करते हैं। इसी प्रकार यूपीएससी में लैटरल एंट्री के माध्यम से विशेषज्ञों की भर्ती का प्रावधान किया जा रहा है, जो विशेष विषय में पूर्ण तथा हो तथा अजगर की स्थिति को उत्पन्न ना करें। ठीक है, इसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी जब बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर सीखते हैं तब उनमें घमंड एवं चंचलता आ जाती है, जो अजल गगरी की स्थिति है। वर्तमान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की स्थिति भी अजल गगरी छलकत जाए की स्थिति है, जो किसी विषय पर अपना अपना राय व्यक्त करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए भले ही उसके बारे में उन्हें अच्छे से ज्ञान हो या नहीं हो। आर्थिक जीवन में नए नए शेयर बाजार कारोबारी बिना ज्ञान एवं दूरदर्शिता के ही निवेश कर रहे हैं तथा उन्हें शुरुआती लाभ में उनकी स्थिति अधजल गगरी जैसी रहती है तथा बाद में जब संपूर्ण शेयर बाजार के बारे में जानकारी मिलती है तब पछतावा होता है। एमएनसीज भी अपने उत्पादों के बारे में प्रचार का उद्देश्य अधजल गगरी छलकत जाए को ही बनाती है ताकि उत्पाद की बिक्री ज्यादा हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका सबसे अच्छा उदाहरण चीन की कर्जा नीति है। जब तक कर्जा लेने वालों को यह बात समझ में नहीं आती है तब तक उनकी स्थिति अधजल गगरी छलकत जाए वाला बनी रहती है। चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने पर यही स्थिति उत्पन्न हुई थी जो आज पाकिस्तान की आर्थिक मंदी का कारण है। ठीक, हाँ देखिए तकनीकी जीवन में भी सूचनाओं की कमी या हेराफेरी करके भारतीय मीडिया ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए चुनाव के बाद एग्जिट पोल की स्थिति। अतः अधजल गगरी की स्थिति से बचने हेतु मंत्रालय की रिपोर्ट या पीआईबी जैसे आधिकारिक स्रोतों से सूचना प्राप्त करना चाहिए। अतः इस प्रकार जीवन के सभी पक्षों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जिसके व्यापक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके द्वारा राजनीतिक जीवन में चुनाव निष्पक्ष न होना, ठीक है, जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सामाजिक जीवन में गलत दिशा निर्देश, अलगाव, सामाजिक भेदभाव, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। अतः इसको प्रभाव से बचने हेतु व्यक्ति को सही ज्ञान, सामर्थ्य, नीति आदि का पूर्ण जानकारी होना चाहिए। यह ज्ञान प्राप्त करने हेतु हमेशा इच्छुक होना चाहिए। सुकरात का कथन इसी लोकोक्ति को सही मायने में चित्रित करता है कि मैं ज्ञानी इस मामले में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करके आप फॉर्मेट दे सकते हैं। ठीक है, देखिए निबंध में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। जो भी डायमेंशन आप लिख रहे हैं उसको आप ऐसे के शीर्षक से करेक्ट कर दें, फिर आपका निबंध को कोई नहीं काट सकता है। ठीक, तो अजल गगरी छलकत जाएगा, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग रहा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।